Hello everyone, how are you? Welcome to our YouTube channel SNG Study Hub. आज हम लोग रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या का छठा पार्ट लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस जो नहीं देख पाए हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला दूं। इसमें हमें ये जांच करना है कि ये दी गई परिमेय संख्याएं जो है वो इनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम लोग पहले ही बेसिक्स में सीख चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब उसके गुणनखंड में 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में रहता है, जहां पर कि m और n जो है वो क्या होते हैं, ऋणोत्तर मान को लेकर के रहते हैं। ऋणोत्तर मान कहने का मतलब क्या कि m और n का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा। m और n का मान क्या होगा, माइनस में नहीं होगा। जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन माइनस में कभी भी वैल्यू इनका नहीं आएगा। अगर इस रूप में परिमेय संख्या का क्या हर है ना, परिमेय संख्या का हर अगर इस रूप में रहता है तो उसके दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत। और अगर इस रूप में नहीं रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। ये चीज हम लोग पहले ही बेसिक से सीख चुके हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग इस प्रश्नावली पर बढ़ते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर मैंने पहले ही लिख रखे हैं, तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। जिसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, 13/3125। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका जो हर है 3125, इसका करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। तो ये 5 से कटेगा तो 5 से कटा लेंगे, 5 छके 30, 1 2 5 दूनी 10 और 5 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से कट रहा है तो 5 से कटाएंगे इसे, फिर 5 से कट रहा है, कटा लेंगे, और ये हमारा आखिरी स्टेप हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि 3125 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें केवल 5 ही आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 आए हैं इसमें, यानी इसे हम 5 पे पावर 5 के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि 2 पे पावर जो है कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब शून्य, और 5 पे पावर कितना है, 5, यानी ये हमें 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो चूंकि इस परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए हम इसके दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे, शांत कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस इसी चीज को हम लोगों को लिखना है कि चूंकि इस परिमेय संख्या का हर, चूंकि इस परिमेय संख्या का हर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या शांत होगा, जो कहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न तैयार हो गया। इसी प्रकार से आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। सबके हर को पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और अगर इनका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार या फिर अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर अगले प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अगर 8 का आप गुणनखंड करते हैं तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो इस तरह से इसके गुणनखंड में 2 का क्यूब आ रहा है, 5 पर कुछ भी नहीं है, यानी कुछ नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, 5 पे पावर 0, यानी ये भी 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है। इसका मतलब है कि ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ये भी क्या होगा, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। सेम इसी तरह से लैंग्वेज लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसे बहुत ही आसान है, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि संख्याएं जो है वो कटने वाली होती है। जैसे आप इस प्रश्न को देखिए 6/15, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 6 और 15 3 से विभाजित है। ठीक है,
तो पहले इसे हम क्या करेंगे, इसके सरलतम रूप में ला लेंगे। तो ये जो प्रश्न हमारा वो 2/5 के रूप में चेंज हो गया। तो अब इसके हर को अगर आप देखें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 है, यानी इसका जो हर है इसे हम 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी इसी रूप में है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अन्य प्रश्नों में, जैसे आप ये 6 नंबर देखें, यहाँ पर क्या है कि इसके हर में आप सीधे तौर पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर दिया गया है। यानी इन प्रश्नों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये 2 पे पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर आप इस प्रश्न की बात करें 7 नंबर, जो प्रश्न है 129/2 का स्क्वायर 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 पे पावर है, 5 पे भी पावर है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर एक संख्या है क्या, 7 पे पावर 5। तो हम लोग बेसिक से ये सीख चुके हैं कि 2 और 5 पर पावर के अलावा अगर कोई भी संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, अशांत आवृत्ति हो जाता है। तो हम लोग सीधे इन प्रश्नों को सीधे देखकर ही कह सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब आप ये 1600 को अगर देखें तो 1600 जो है वो कैसे बना है, अगर आप गौर से देखो 1600 को, तो 1600 को हम लोग 16 गुना 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 के गुणनखंड में तो 5 और 2 ही आएंगे, पहले से हम लोग जान रहे हैं। और 16 का गुणनखंड क्या होता है, 2 का पावर 4, है ना। 2 का 2 स्क्वायर 4, 4 का 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16, 2 का 4 ये हो गया 2 टू दी पावर 4 16। और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 5 25 चौके 100। तो इस तरह से स्पष्ट रूप से यह भी हम देख सकते हैं कि इसके हर में केवल 2 और 5 है, क्या है, 2 और 5, 2 पे पावर 6 है और 5 पे पावर 2 है। तो ये भी 2 पे पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। आइए अब कुछ ऐसे प्रश्नों पर विचार करते हैं जो अशांत हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रश्न संख्या 3, अगर इसे हम बनाना शुरू करते हैं जो कि 64/455 है, तो सबसे पहले 455 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 5 से ये विभाजित है, 5 9 45, 5 1 5, और फिर ये 13 7 91, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 455 का जो गुणनखंड आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 13 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये स्पष्ट है कि ये 2 पे पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा 13 और 7 भी हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो यहाँ कहेंगे चूंकि इस परिमेय संख्या का हर, इस परिमेय संख्या का हर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप 5 नंबर प्रश्न को देखें जिसका हर कितना है, 343। अगर आप 343 का गुणनखंड करने के लिए आए तो ये जो है 7 चौके 28 और 7 9 63, और फिर ये विभाजित हो जाएगा 7 से, ठीक है। तो इस प्रकार से 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है, 7 गुना 7 गुना 7। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसमें 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी जो है आपका क्या है, अशांत दशमलव प्रसार का एक प्रश्न है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप अपना ये 10 नंबर देख लीजिए, आप यहाँ पर क्या है 210, ठीक है। तो 210 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए क्या होता है। अगर 210 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम 210, ठीक है, तो 2 1 का 2, 0 2 पंचे 10, और फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया
9 और 3 बचे 15 और फिर 5 सते 35। तो इस तरह से 210 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ पर 2 5 तो है, लेकिन इसके अलावा 3 और 7 भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये 77 जो है वो 7 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन फिर भी 3 वहां पर अतिरिक्त हमारा शेष रह जाएगा। ये 77 7 से विभाजित हो जाएगा, तो हमारा ये 7 समाप्त हो जाएगा और ये 77 की जगह कितना आ जाएगा 11। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है ये 11/2 गुना 3 गुना 5 के रूप में भी लिखा जा सकता है। लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 5 के अतिरिक्त में एक और संख्या 3 रह ही जा रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा क्या है, ये अशांत आवृत्ति वाला प्रश्न है। ठीक है, तो अशांत आवृत्ति जो है उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बस सिंपली लिखना है आपको कि ये परिमेय संख्या का हर जो है वो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी प्रकार से आपका एक और प्रश्न है ये, जिस पर हमने पहले ही चर्चा कर लिया था। एक 9 नंबर जो है इसको भी देख लेते हैं। ये 50 है और ये 35 है, तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये दोनों ही संख्या 5 से विभाजित है। तो पहले इसे हम सिंपल रूप में लेकर के आ जाएंगे। तो अगर इसे हम साधारण संख्या के रूप में लिखे हैं 35/50 को, तो कट जाएगा ये 5 सते 35 और 5 ढंग 50, तो 7/10। अगर आप 10 का गुणनखंड करते हो तो इसे हम 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सभी प्रश्नों को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि हमें उन प्रश्नों के, 1 नंबर में जो प्रश्न के दशमलव प्रसार शांत थे उनका हमें दशमलव प्रसार लिख करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, लिख करके दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे उन प्रश्नों को फिर से लिख लिया है जिनके दशमलव प्रसार क्या आए थे, हमारे शांत आए थे। तो 1 नंबर सबसे पहला प्रश्न जिसका दशमलव प्रसार शांत आया था, तो इसे आप भाग विधि से बना सकते हैं। भाग देकर के आप लिख सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, लेकिन इसे हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए पहले आप एक चीज को समझें, ये जरूरी है। ठीक है, जैसे एक संख्या है, मान लीजिए 3/15। ठीक है, अगर इसे मुझे दशमलव के रूप में लाना है तो आप भाग दे के ला सकते हैं, लेकिन एक और तरीके से हम लोग ला सकते हैं जिसके लिए हमें नीचे 10 के युग्म ही लाने हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या को 10, 100, 1000 इन सबसे भाग देना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। तो अगर हम इसे देखें तो ये 3 गुना 5, 15 जो है वो 3 गुना 5 के रूप में है, जिससे ये 3 3 कट गया, यहाँ बचा 1, तो 1 और 5, तो यहाँ 5 है, इसको 10 बनाने के लिए यहाँ कितने की कमी है, 2 की। ठीक है, तो नीचे 2 से गुना करेंगे और ऊपर भी 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इस तरह से ये संख्या 2/10 हो जाएगा, जिसका दशमलव रूप आसानी से हम तुरंत लिख सकते हैं 0.2। तो आप सब जानते हैं कि 10 के गुणनखंड में क्या आता है, 2 और 5, यानी किसी भी संख्या को 10 अगर बनाना है तो उसमें 2 और 5 के पेयर लगाने होंगे। ठीक है, तो यही चीज हमें करना है इन प्रश्नों में। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है हमारा 13/3125। ठीक है, यानी 3125। तो 13/3125। तो पीछे हमने इसे तोड़ रखा था जिसमें कि हमें 5 5 मिले थे इसके गुणनखंड में। ठीक है, 3 4 5। तो अगर इसे हमें 10 बनाना है तो यहाँ पे हमें 5 2 चाहिए होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 5 2 से गुना करेंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे भी 5 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। इससे क्या होगा, हमारा ये जो संख्या है वो 13 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और यहाँ पर 10 के 5 पेयर लग जाएंगे, यानी कि 1 पर 1 2 3 4 5 शून्य आ जाएगा हमारे पास। समझ सकते हैं आप इस चीज को, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10। इस तरह से 5 10 हमारे पास मिल गया, और उन सबको अगर गुना कर दे तो आपको ये संख्या
प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आसानी से गुना कर सकते हैं। 13 दूनी 26 का 6, 13 13 40 2 41, 416 1 2 3 4 5। अगर इसे हम दशमलव रूप में लिखना चाहें तो 3 अंक पहले से ही है और 2 अतिरिक्त जीरो यानी 0.00416, 5 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। इस प्रकार से ये इसका मतलब भाग देकर के जो आपको परिणाम प्राप्त होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा प्रश्न जो है वो है 17/8। तो अगर इसका गुणनखंड करते हैं तो 8 में 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 5 की कमी है, तो 17 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और नीचे में भी 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5 गुना 5। तो नीचे 3 10 आपको देखने को मिल जाएंगे यानी 1000 हो जाएगा। 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10 और 10 10 10 तीनों अगर गुना कर लें तो 1000। ऊपर अगर गुना करेंगे तो 17 गुना 5 है 25 पंचे 125 यानी 125 को 17 से गुना करके 3 अंक के बाद हमें क्या करना होगा, दशमलव डालना होगा। तो 17 बचे 85 का 5 हाथ मेरा 8, 17 दूनी 34 8 42 का 2 हाथ मेरा 4, 17 का 17 4 21 और बटे 1 2 3। तो अगर इसे हम दशमलव में बदलते हैं 2.125 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कितने आसानी से आप इसे दशमलव में एक और तरीके से ला सकते हो। इसी प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों के साथ कर सकते हैं। जैसे आप इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर 2 3 है और 2 3 2 है और 2 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पेयर में 1 5 की कमी है सिर्फ, तो 23 को 5 से गुना करेंगे और नीचे 2 का क्यूब गुना 5 का क्यूब ले लेंगे, मतलब एक अतिरिक्त 5 यहाँ पर हम फिर से गुना कर लेंगे। तो 23 पंचे कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 का 5 हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10 11 और यहाँ पे 3 पेयर लग जाएंगे 10 के यानी ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम 0.115 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे और इन प्रश्नों को भी बना सकते हैं। तो अब इन प्रश्नों को आप जरूर अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपसे इस तरीके से भी अब ये प्रश्न हल हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें हमें कुछ परिमेय संख्याओं के मतलब कि यहाँ पर हमें दशमलव प्रसार वाले रूप दिए गए और हमें ये पता करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका हर जो है वो कैसा है। कहने का मतलब कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 5 है या फिर 2 5 के अलावा भी कोई संख्या है, इस चीज का हमें निर्धारण करना है। तो हम बेसिक से पहले ये समझ चुके हैं कि अगर कोई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो इसका मतलब है कि उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आएगा। ठीक है, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में होता है। और अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो क्या है, अशांत आवृत्ति है, तो इसका मतलब है कि 2 5 तो उसमें हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि 2 5 के अलावा जो है कोई ना कोई अन्य संख्या जरूर उसमें रही होगी। ठीक है, और अपरिमेय संख्या जो है तो वो तो अपरिमेय ही है। ठीक, तो आइए देखते हैं इन 3 प्रश्नों पर क्या परिस्थितियां हैं। तो पहला प्रश्न जो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आप यहाँ 9 आने के बाद अब इसका दशमलव वाला अंक जो है वो कोई क्या हो चुका है, शांत हो चुका है। ठीक है, यानी इसके बाद अब अंक नहीं आएंगे। तो ये स्पष्ट है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है यानी इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और ये जब परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाएगा तो ये निश्चित है कि इसके q के अभाज्य गुणनखंड में यानी इसके हर में, ठीक है, हर में यानी किसमें, q में जो है 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में ही रहेगा। इसके अलावा उसके अभाज्य गुणनखंड में कुछ नहीं आएगा। अगर इस संख्या पर आप विचार करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 0, फिर 1 2 डबल 0, फिर 1 2 ट्रिपल 0 और फिर 1 2 4 0। तो यहाँ पर क्या है कि अंकों के रिपीट होने का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। ठीक है, एक जैसा पैटर्न यहाँ पर नहीं है अंकों के रिपीटेशन का, इसलिए ये क्या है, ये अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय। अब चूंकि ये संख्या अपरिमेय है इसलिए हम इसे p बटे q के रूप में तो दिखा ही नहीं सकते। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति है। ये रैकरिंग हमें ये बता रहा है कि ये संख्याएं जो है वो फिर से क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है।
यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट होगा और ये क्रम चलता रहेगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि यह संख्या कैसी है, अशांत आवृत्ति के रूप की है। और इसे भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ये हम लोग बेसिक्स से समझ चुके हैं। तो इसे भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो हर होगा यानी कि q, इसका हर यानी q जो होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के अलावा भी कोई 1 या 2 संख्या जरूर रही होगी, जिसके वजह से इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ है, अशांत आवृत्ति हुआ है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, समझने में अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।